स्टूडेंट्स, सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग रैखिक असमीकाओं से संबंधित विविध प्रश्नावली को पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में क्रमचय एवं संचय पर आधारित प्रश्नावली 7.1 का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्नावली क्रमचय संचय से जो प्रश्न हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपके बोर्ड परीक्षा एवं कोर्स में तो आपका है ही है, ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रायः पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो इसको आप अच्छे से समझें और देखें। ये पहला दिया हुआ है, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। कहने का मतलब यह है कि जैसे 3 अंक की संख्या बनाना है तो किसी संख्या का प्रयोग कर लेते हैं तो उसी संख्या का दोबारा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब यह हुआ। दूसरा दिया है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब जैसे 3 अंकों की बनाना है तो कोई संख्या अगर प्रयोग कर लिए तो पुनः उसको प्रयोग नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में 3 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी होगी तो इसको आपको बताना है। इसके पहले आप बता दें आपको क्रमचय में एक है गणन का सिद्धांत या गणना का आधारभूत सिद्धांत। इसमें यह है कि जैसे कोई घटना यम प्रकार से घटती है और एक दूसरी घटना n भिन्न प्रकार से घटता है, ठीक है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है तो कुल घटना की संख्या जो है यमन हो जाता है, ठीक है, या क्रमचयों की संख्या यमन हो जाएगा। तो ये जो है आपका गणन का सिद्धांत है। तो इसको आप ऐसे समझेंगे। तो इसका पहला देखें आप, यहाँ देखें 3 अंकों की संख्या बनानी थी, 1 से 5 तक संख्या दिया गया था। तो हमने ये 3 खाना बना लिया है। इकाई का स्थान हो गया, दहाई का हो गया और सैकड़े का हो गया। तो पहला हमको लगाना है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, ठीक है। तो इकाई को देखें, संख्या 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं। तो इकाई को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? 5 प्रकार से। तो यहाँ हो गया आपका 5। अब जो है कई अंक अभी हैं जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति हो सकती है, तो अभी भी हमारे पास 5 अंक हैं। पाँचों में से किसी भी एक को हम भर सकते हैं दहाई के अंक पे। तो दहाई के अंक को हमने भर दिया 5 प्रकार से। उसके बाद से सैकड़ा वाला स्थान बचा है। तो अभी भी हमारा जो है पहले के हिसाब से 5 अंक अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। तो सैकड़े के स्थान को हम 5 अंकों से भरने के तरीके जो हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इसको भी हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। अब अभी जो है गणन का जो सिद्धांत बताया गया है कि पहली घटना एम प्रकार से घटती है, दूसरी एन प्रकार से घटती है, इसी तरह से तीसरी जो है पी प्रकार से हो, तो 3 सबका आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो देखें यहाँ जो है 3 घटनाएं हैं। तो 3 अंकों से बनी संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। तो 3 अंकों 1 से 5 तक के अंकों से 3 अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या जो होगी 125 होगी। इसको आप नोट कर लें। इसका दूसरा आप देखें,
दूसरा दिया हुआ है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। तो 3 खाना था वहाँ, 3 खाना आपके दिमाग में होगा। पहला इकाई होगा, दूसरा जो है दहाई का होगा, तीसरा सैकड़ा का होगा। तो इकाई के स्थान को 5 अंकों से भरने के तरीके आपके 5 हो गए। अब कह रहा है कि जिसका हम प्रयोग कर लेते हैं उसका पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो अब हमारे पास कितने अंक बचे? 4 बचे। तो दहाई वाले खाने को हम कितने अंक से भर सकते हैं? 4 अंकों से भरने की तरीके। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। जब 2 अंक हमने प्रयोग कर लिया तो कई अंक बचे? 3 अंक बचे। तो सैकड़े के स्थान को हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। अतः तीनों अंकों से बनी संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो तो 5 × 4 × 3 यह हो जाएगा 60। अब देखें, पहले में तीनों अंक की, दोनों में 3 अंक की संख्या बनानी थी। तो पहले में 125 आ गया, दूसरे में 60 आ गया। ठीक है, लेकिन एक में पुनरावृत्ति की अनुमति थी, दूसरे में पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं थी। तो इसको आप बखूबी अंतर समझेंगे और इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे, इसको नोट कर लें। दूसरा इसका देखें, कह रहा अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। ठीक है, 1 से 6 तक दिया है और 3 अंकों की सम संख्या बनाना है। तो आपको बता दें कि सम संख्या तब होता है यदि इकाई के स्थान पर अंक जो है सम संख्या हो। ठीक है, तो वह सम संख्या बनता है। तो इकाई के स्थान को हम सम संख्याओं से भरेंगे, बाकी को जो है दहाई सैकड़े को हम किसी अन्य से भर सकते हैं। देखें, 1 से लेकर के 6 तक है तो इसमें सम संख्याओं की संख्या 3 है। कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। तो ये 3 संख्याएं जो है सम संख्या हैं। तो 3 खाना बनाएंगे जिसमें से पहला यह इकाई हो जाएगा, ये लास्ट वाला, और ये सैकड़ा दहाई हो जाएगा, ये सैकड़ा हो गया। तो हमको सम संख्या बनाना है तो इस इकाई वाले स्थान को 3 प्रकार से हम भर सकते हैं। 2, 4, 6 में से कोई एक संख्या लिख सकते हैं। तो कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अब बचा दहाई और सैकड़ा का स्थान, और कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो अब हमारे पास कितने अंक बचे हैं? 6। 6 के 6 बचे हुए हैं। तो हम इसको 6 प्रकार से इसको भर सकते हैं और इसको भी 6 प्रकार से भर सकते हैं। तो यह जो है, अब इसका गुणा करेंगे तो उतने जो है हमारे सम संख्याएं बनेंगे। तो इसका देख लीजिए नोट हल। देखें, सम संख्याओं की संख्या जो है 3 हो गया, 2, 4, 6। अब इकाई के स्थान को सम संख्या से भरने पर प्राप्त सम संख्या होगा। ये हम जानते हैं कि इकाई के स्थान को सम संख्या से भरने पर प्राप्त जो संख्या होगी सम संख्या होगी। तो इसलिए इकाई के स्थान को सम संख्या से भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। जैसे 2, 4, 6 है तो हम 2 भी लिख सकते हैं या 4 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 प्रकार से लिख सकते हैं। तो यही 3 हो गया। अब दहाई के स्थान को 6, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो हम 6 अंकों से उसको भर सकते हैं, यानी 6 प्रकार से इसको लिख सकते हैं। सैकड़े के स्थान को 6 प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब अतः 3 अंक की सम संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा? 3 × 6 × 6। इसका गुणा करेंगे तो 108 होगा। इसको आप नोट कर लें। यह तीसरा देखें, दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है।
ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से। तो 10 अक्षर हैं, ए से लेके आपका जो है ABCDEFGHIJ तक है। तो 10 अक्षरों से 4 अक्षर के कोड बनाने हैं। यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है तो क्या होगा? तो वही चीज़ है, 10 अक्षर हैं और 4 आपके खाने होंगे। ठीक है। तो पहले को कई प्रकार से लिख सकते हैं? 10 प्रकार से भर सकते हैं। 10 अक्षर दिया, 10 में से किसी भी को लिख सकते हैं। तो पहले को हम 10 प्रकार से भर दिए। अब अंकों की अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो कितने हमारे बचे? एक प्रयोग कर लिए तो 9 बचे। तो दूसरे जगह को हम 9 प्रकार से भर सकते हैं। 2 अक्षरों का प्रयोग हो गया, अब कितने विशेष बचे? 8। तो तीसरे वाले को 8 प्रकार से भर सकते हैं, 8 अक्षरों से। और अब इसके बाद 3 हमारा प्रयोग हो गया तो 7 बचा, तो इसको हम 7 प्रकार से भर सकते हैं। तो इस तरह से 10 अक्षरों से 4 अक्षर के कोड हम बना सकते हैं। यदि अंकों अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 होगा। तो इसका आप रिटर्न देख लें। देखें तीसरा, यहाँ अक्षर दिया था, ठीक है। तो यहाँ इकाई 9 लिख करके आप लिख सकते हैं पहले। ठीक है, पहले स्थान को भरने के तरीके 10 हो जाएगा। एक अक्षर हमने प्रयोग कर लिया तो 9 बचा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप दूसरा, यहाँ लिख दीजिए दूसरा, क्योंकि अंक नहीं ना है। यहाँ लिखें दूसरे स्थान को भरने के तरीके 9 हो गए। फिर यहाँ लिखें तीसरे स्थान को भरने के तरीके। जब 2 प्रयोग कर लिए तो 8 बचे, तो तीसरे को 8 प्रकार से भर लिए। अब यहाँ लिख दीजिए आप चौथे, सुधार कर लेंगे क्योंकि ये अंक नहीं है, अक्षर है। तो चौथे स्थान को भरने के तरीके यहाँ आप लिख लेंगे। तो 3 प्रयोग कर लिए, 7 बचा, तो इसको 7 प्रकार से आप भर सकते हैं। इस तरह से 4 अक्षरों से बने कोडों की संख्या आपका हो जाएगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, तो 5040 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। ये चौथा दिया है, आप देखें कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। तो 0 से 9 तक कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं होंगी। अब 5 अंक का टेलीफोनिक नंबर बनाना है, तो 5 खाना आप बना दें। ये हो गया 5 खाना। अब 67 से प्रारंभ होना चाहिए, तो इसमें 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो फिक्स हो गया। अब बचा क्या? 3 खाने बच गए। ठीक है। तो अब कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, एक बार से अधिक नहीं आना चाहिए। तो 10 में से 2 हमने ले लिया है, तो बचा कितना? 8। तो अब तीसरे वाले स्थान को 8 प्रकार से भरा जा सकता है। ठीक है। तो जब अब 3 अंक प्रयोग हो गया तो कितने बचे? 7। तो अब चौथे स्थान को 7 प्रकार से भर सकते हैं। तो अब कितने प्रयोग हो चुके? 4 प्रयोग हो गए 10 में से, तो बचे कितने? 6। तो इस 5वें को 6 प्रकार से भर सकते हैं। तो यही आपका हो जाएगा। तो कुल कितने हो जाएंगे? इसकी संख्या होगी 8 गुणे 7 गुणे 6, यह तो फिक्स है। ठीक है। तो 8 गुणे 7 गुणे 6 होगा। इसका देख लें हल। देखें, ये पहला 2 अंक जो है फिक्स है, 67 से शुरू होना चाहिए, तो 6 7 लिख दिए।
0 से 9 तक 10 अंक हमारे पास था, तो इस तीसरे स्थान को हमने 8 प्रकार से इसको लिख दिया। अब चौथा स्थान है, तो 3 प्रयोग कर लिए तो 7 बचा, तो इसको हमने 7 प्रकार से भर दिया। और पाँचवें स्थान को जैसे 4 प्रयुक्त कर लिए, 6 बचा है, तो इसको हमने 6 प्रकार से भर दिया। अतः 5 अंकी टेलीफोन नंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 × 7 × 6, ये 336 हो गया। इसको आप नोट कर लेंगे। यह खाना जरूरी नहीं है बनाना, ये आपको समझाने के लिए हमने बना दिया है। इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आप बना भी सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखें। ये पांचवा देखें, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या क्या है? तो अब आप देखें, आपने सिक्का बहुत उछाला होगा, दांव लगाए होंगे, वही सिक्का है। तो जब सिक्का उछालेंगे तो सिक्के में हेड और टेल होता है। तो सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। तो संभावना क्या है? दोनों की आने की संभावना है। दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो इसको हम क्या, कितनी संभावना मानेंगे? 2। तो एक सिक्के को पहली बार उछाले हैं तो कितना संभावना हुआ? 2। दूसरी बार उछालेंगे तो फिर 2 की होगी। तीसरी बार उछालते हैं तो फिर 2 होगा। तो इस तरह से कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? संभव परिणामों की संख्या 2 × 2 × 2 होगा। इस तरह से इसका 8 हो जाएगा। एक सिक्का अगर 3 बार उछालेंगे तो परिणामों की संभव संख्या 8 होगा। इसका रिटर्न देख लें। देखें, सिक्के को के पहले उछाल में प्राप्त परिणाम कितना हो जाएगा? 2। या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। दूसरी बार जब उछालेंगे तो 2 आएगा। तीसरी बार अगर उछालते हैं तो 2 आएगा। इस प्रकार एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम आपका 8 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। इसका छठा देखें, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, यानी अलग अलग कलर के। इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? यदि शर्त दिया है कि संकेत में 2 झंडे हों, एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसका हल आप देखें। उसमें क्या दिया था? एक झंडे के नीचे दूसरे झंडे की प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, यानी झंडे के नीचे झंडा हो और 5 कलर के झंडे आपके दिए गए हैं। तो ऐसे में 5 झंडों से कितने संकेतों को हम बना सकते हैं इस शर्त के अनुसार? तो देखें, ये पहला झंडा हो गया, दूसरा हो गया, झंडे के नीचे झंडा हो गया। तो पहले बॉक्स को हम 5 झंडों से 5 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, अब जब एक झंडा को हम प्रयोग कर लिए तो दूसरे उसके नीचे वाले खाने को उस झंडे से भरना है, तो हमारे पास 4 शेष झंडे बच गए। तो दूसरे बॉक्स को हम शेष 4 झंडों से हम उसको भर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार से हो गया और यह 4 प्रकार से भर सकते हैं। तो अतः 5 झंडों से बने संकेतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 × 4 = 20 यह होगा। तो यह प्रश्नावली आपका ये समाप्त होता है। अब इसके आगे जो है अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और आप सभी छात्र अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें, न भी हो तब भी करें। और वीडियो को आपको अगर लिखना है, नोट करना है, तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और आप उस नोट्स को बनाते रहें और रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।